मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। अंगूठा माशाल्लाह इनका ज़बरदस्त है, लंबा है और मज़बूत है। तो ऐसे लोग बड़े असूल परस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ इन लोगों की बिल्कुल नहीं बनती। अंगूठे का जो फर्स्ट पोर होता है ये बताता है विल पावर का। तो मज़बूत कुफ्ते इरादी के मालिक हैं। कोई भी काम करेंगे, अपना काम 100% बड़ी मेहनत के साथ करेंगे और फिर उसको मुकम्मल भी करेंगे, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और अंगूठे का जो सेकंड पोर है ये होता है प्लानिंग का। तो प्लानिंग भी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। यानी कि किसी भी काम को शुरू करेंगे तो उसके अच्छे पहलुओं पे गौर करेंगे, बुरे पहलुओं पे गौर करेंगे। और जब इनको 100% यकीन हो जाएगा कि ये काम 100% करने में कामयाब हो जाएंगे, तो फिर ये अपने काम पे डट जाते हैं, मेहनत करते हैं और फिर इसमें अल्लाह ताला इनको फिर कामयाबियाँ भी देता है। अंगूठे पे इनकी खूबसूरत बुदाई बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। जब अंगूठे पे आपकी आंख बनी हो फर्स्ट पोर पे, तो ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। फेस रीडिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं, छठी से इनकी बड़ी तेज़ होती है। ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं और ऐसे लोगों के अंदर रूहानी पावर भी होती है और ऐसे लोगों को ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी भी नहीं होती। अब हम इनका पाम रीड करते हैं। सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूंगा। इनकी स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले बड़े मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करते हैं। रस्म और रिवाज के भी पाबंद होते हैं और नए आज़ादाना ख्यालात इतनी जल्दी ये एक्सेप्ट नहीं करते। यानी कि बहुत ज़्यादा आज़ाद ख्याल नहीं होते, थोड़े से मजहबी भी होते हैं और रस्म व रिवाज पे चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपने ख़ानदान की जो परंपरा होती है उसी का पालन करेंगे ये लोग। यानी कि रस्म व रिवाज की पाबंदी करने वाले होते हैं और अपने ख़ानदान की जो भी रवायात होती हैं उन पर सख्ती से कारबंद रहते हैं। और इसके अलावा बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं, बड़ी मेहनती होते हैं, ख्याली पुलाव नहीं पकाते। बड़े स्टेट किस्म के लोग होते हैं, टू दी पॉइंट बात करते हैं, हेरा फेरी इनके अंदर बिल्कुल नहीं होती और अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। अब अगर इनकी जुपिटर फिंगर की बात की जाए तो ये अच्छी लेंथ में है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर अच्छी हैं, दीन का नॉलेज, दुनिया का नॉलेज भी अल्लाह ताला ने इनको दिया है। सैटर्न फिंगर भी अच्छी है, तो बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारेंगे। सन फिंगर भी अच्छी है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा और ये क्रिएटिव माइंड है। मरकरी फिंगर अच्छी लेंथ में है इनकी यहाँ। तो ऐसे लोग अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं। बिज़नेस की तरफ अगर ये इनका रुझान हो तो बिज़नेस में भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देते हैं। ऐसे लोग बड़े ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। अब अगर ज़िंदगी की लाइन की बात की जाए तो लाइफ लाइन यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक आती है। तो जब आपके पास ज़िंदगी की लाइन लंबी हो, यहाँ तक हो, तो कम से कम 70 से 80 साल तक आपकी एज हो सकती है। अब देखेंगे कि यहाँ तक ज़िंदगी की लाइन थोड़ी सी आपको डार्क, इनकी ना थोड़ी सी ऐसे डार्क नज़र आती है। तो जब ज़िंदगी की लाइन जहाँ पे ज़्यादा चौड़ी हो जाए, थोड़ी डार्क हो जाए, तो ऐसे लोगों का जो बचपन होता है वो थोड़ा प्रॉब्लम में गुजरता है। बिल्कुल इनकी ज़िंदगी में बचपन में ज़रूर इन्होंने स्ट्रगल देखी है, मुश्किलात देखी हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो दिमाग की लकीर है वो ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई है। ये इनकी ब्रेन लाइन है, ये यहाँ से जुड़ी हुई है और यहाँ पे कट आया है और यहाँ पे ब्रेन ने फिर दोबारा स्टार्ट ली है। तो इसका मतलब ये है कि 30-35 पे जाके या 35 से 40 ये वाला टाइम बनता है। तो इसलिए में यहाँ इनकी दिमाग की लकीर यहाँ से ब्रेक होके फिर ऊपर से स्टार्ट लेती है। तो इसका मतलब ये है कि पहले थोड़ी सी ये ज़िंदगी में कुछ बेवकूफ़ियाँ इनकी ज़िंदगी में अंदर होंगी, ये कुछ गलतियाँ करेंगे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये वक्त से बहुत कुछ सीखेंगे। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा समझदारी आएगी और आगे चल के 35 के बाद ये अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज भी लेंगे। हो सकता है इनकी जॉब में तब्दीली आए, बिज़नेस में तब्दीली आए, बहरहाल कुछ बहुत बड़ा चेंज ये लेंगे मेरे ख़्याल में और सोचें भी इनकी तब्दील होंगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन जो है वो लंबी है और साथ इसके गार्डियन एंजल लाइन भी है। ये जो गार्डियन एंजल लाइन होती है ना, ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है। जब भी आपकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा तो ये ज़िंदगी की लाइन आपकी ज़िंदगी की लाइन की हिफाजत करेगी, आपकी लाइफ की हिफाजत करती है। अंगूठे का ये जो लास्ट पोर होता है, इस पे ये जो डॉट बनते हैं, ये औलाद
के साइन होते हैं, यानी कि अगर जो डॉट बड़ा होगा वो बेटे का डॉट होता है, बेटे का साइन होता है, और जो छोटा डॉट होगा वो बेटी का बताएगा। तो आप इस यहाँ से भी औलाद को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीनस माउंट होता है आपका, वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। और यहाँ पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये भी औलाद का बताती हैं। तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। 2 से 3 तो श्योर है कि 2 से 3 बेबी इनके ज़रूर होंगे। मे बी अल्लाह ताला इनको 3 से 4 बेबी भी दे दे, क्योंकि कुछ ऐसे साइन लग रहे हैं यहाँ पे जिसे लगता है कि अल्लाह ताला इनको औलाद ज़्यादा देगा। कम से कम 3 से 4 बच्चे इनके हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप दिमाग की लकीर देखें तो दिमाग की लाइन थोड़ी सी हमें वीक नज़र आती है यहाँ से। तो इसका मतलब ये होता है जब दिमाग की लकीर कमज़ोर होती है तो ज़िंदगी में आपने जिस कदर अपनी दिमागी सलाहियतों का मुज़ाहरा करना होता है वो नहीं आप कर पाते। स्टडी में भी आपको मुश्किलात पेश आती हैं, और इसके अलावा ज़िंदगी में आप कुछ बेवकूफ़ियाँ करते हैं, ज़िंदगी में कुछ गलत फ़ैसले करते हैं, और उसके नतीजे में भी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं। यहाँ पे दिल की लाइन आप देखें तो ये तकरीबन सैटर्न पे आके रुकती है और हल्की सी फिर ये जुपिटर की तरफ बढ़ती है। तो दिल की लाइन चूँकि सीधी रहती है, स्ट्रेट रहती है, तो कभी कभी ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फीलिंग्स का ख्याल रखेंगे, अपने पार्टनर की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो ये चीज़ आती है जब आपकी दिल की लकीर इस सैटर्न माउंट के नीचे ख़त्म होती है। ये थोड़ी सी आपके अंदर खुदगर्जी भी पैदा कर देती है कभी कभी, और कभी कभी आपके अंदर सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ये भी देखा गया है। तो बाकी अगर दिल इनका मून माउंट देखा जाए तो मून इनका बता रहा है कि ये बैरून मुल्क सफ़र करेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ से एक सीधी लाइन खींचे ना तो ये वाला एरिया अगर बाहर की तरफ निकल रहा हो, ये वाला एरिया मून का बाहर की तरफ निकल रहा हो, हथेली जो है, तो ऐसे लोग बैरून मुल्क ज़रूर सफ़र करते हैं, और एक दफ़ा बाहर के मुल्क ये ज़रूर जाएंगे। सफ़र इनके हाथ में अच्छा है, और अगर आप, और ये इस वक्त हैं भी बाहर के मुल्क ही हैं, क्योंकि इन्होंने बाहर से ही रब्ता किया था मेरे साथ रीडिंग करने के। जब इन्होंने रीडिंग करवाई है तो ये बाहर से इन्होंने रब्ता किया था। ये इस वक्त बाहर के मुल्क ही हैं। यहाँ पे अगर इनकी किस्मत की लकीर देखें तो थोड़ी मध्यम है। जब किस्मत की लकीर थोड़ी मध्यम होती है तो रुपया पैसा कमाने में इंसान को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल इनको ज़िंदगी में सेविंग में भी मुश्किलात आएंगी, और थोड़े थोड़े मसले बनेंगे। यहाँ पे एक राहु लाइन काट रही है तो 27-28 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम बनेंगे, और एक लाइन यहाँ पे भी काट रही है तो फिर 35-40 पे भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। उसके बाद 50 के बाद भी इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल प्रॉब्लम चलेगी, लेकिन 40 से 50 साल की उम्र में भी ये रुपया पैसा कमाएंगे, 30 से 40 साल की उम्र में भी रुपया पैसा कमाएंगे, और 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा कमाएंगे। लेकिन एक होता है कि बेइंतहा दौलत या करोड़पति खरबपति, वो वाला सीन नज़र नहीं आ रहा। बस एक गुजारे लायक एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारने में ज़रूर कामयाब होंगे। अब अगर इनके राइट हैंड की बात कर ली जाए तो राइट हैंड पे आप देख सकते हैं ज़िंदगी की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है इनके हाथ में राइट हैंड पे, और ये 2 शाखा हो रही है। जब ये 2 शाखा होती है तो ये आपको यूरोप भी लेके जाती है और बाहर के मुल्क भी लेके जाती है। ये औलाद की लाइनें होती हैं। तो मैंने कहा था ना कि 3 से 4 लाइनें यहाँ पे मौजूद हैं, तो बिल्कुल अल्लाह ताला इनको 3 से 4 बेबी ज़रूर अता फरमाएगा। और यहाँ पे गार्डियन एंजल लाइन भी बन रही है, तो इनकी ज़िंदगी की हिफाजत भी होगी। ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन है। और ये है इनका मरीख मुस्बत पे 2 लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, तो गुस्सा इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कभी कभी ये अपना काम गुस्से में ख़राब कर सकते हैं। ब्रेन लाइन से छोटी छोटी 2 लाइनें ऊपर की तरफ उठ रही हैं जुपिटर की तरफ, तो अच्छी जॉब भी इनकी हो जाएगी, और ज़िंदगी में ये अपना कैरियर ज़रूर बनाएंगे। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन यहाँ से स्टार्ट ले लेती है 24-25 साल की उम्र में। तो बिल्कुल 24 से 25 साल की उम्र में ये मेहनत करना शुरू कर देंगे, लेकिन 35 साल की उम्र तक, बल्कि यहाँ तक 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल रहेगी। इनके 25 से लेके 35 के दरमियान ये बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा सेविंग ना कर पाएँ, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में 25 से लेके 35 के दरमियान मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। हाँ, 40 पे जाके इनकी जो किस्मत की लकीर है वो यहाँ से बेहतरीन हो जाती है। तो 40 से लेके 50 के दरमियान ये रुपया पैसा कमाएंगे, और 50 पे जाके ये फिर 2 साल के लिए थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी। 52-53 पे जाके फिर आगे किस्मत की लकीर बेहतरीन हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि 52-53 के बाद
आगे फिर ये दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे और अल्लाह ताला इनको बेइंतहा कामयाबियाँ देगा। यहाँ पर भी आप राहु लाइनें देख सकते हैं। ये यहाँ से एक लाइनें काटे, एक लाइन यहाँ से लाइनें काटे, तो 28 से 30 साल की उम्र में भी एक मसला बनेगा इनके साथ, और दूसरा मसला इनका 35 से 40 साल की एज में बनेगा। और जब 35 से 40 साल की उम्र में जो मसला बनेगा, यहाँ ये कोई चेंज भी लेंगे, हो सकता है इनकी जॉब में कोई तब्दीली आए या बिज़नेस में कोई तब्दीली आए, लेकिन यहाँ से ये कोई तब्दीली ज़रूर लेंगे। यहाँ से भी एक लाइन ऊपर की तरफ उठी है, तो यहाँ पर भी तकरीबन 24-25 साल की उम्र में भी अल्लाह ताला इनको कोई ना कोई कामयाबी ज़रूर देगा। ज़िंदगी की लकीर से कोई भी लाइन जब ऊपर की तरफ किसी भी उबार की तरफ उठती है तो ये आपको कामयाबी देती है। अगर यहाँ से उठे और शोहरत के उबार पे कोई ये लाइन जाए ज़िंदगी की लाइन से, तो अल्लाह ताला आपको नेम फेम देता है। और ज़िंदगी की लकीर से कोई लाइन अगर निकल के जाए मरकरी पे, तो ये भी बिज़नेस में अल्लाह ताला इंसान को कामयाबियाँ देता है। और अगर यहाँ से सेहत की लकीर निकले तो ये बिज़नेस की लकीर नहीं होती, बल्कि इसको हम ख़त सेहत करार देते हैं। बिज़नेस की लकीर वो होती है जो हमारी किस्मत की लकीर से निकल के मरकरी माउंट की तरफ जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर देखा जाए तो शोहरत की लाइन हमें कोई बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र नहीं आती, लेकिन माउंट इनका बिल्कुल बेदाग है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। ये नॉलेज की लाइनें होती हैं, तो नॉलेज भी अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है, दीन का नॉलेज भी है, दुनिया का नॉलेज भी है। यहाँ पे एक ब्लैक मोल हल्का सा आपको नज़र आ रहा है, और जुपिटर माउंट बाकी वैसे ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी इनकी पहली मंगनी होगी या जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनको ज़रूर देखने पड़ेंगे, मसले बनेंगे इनके साथ। ये आप देख भी सकते हैं, जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, जो भी इनकी पहली मंगनी होगी, वो कामयाब नहीं होगी। उसके बाद फिर इनकी जो शादी होगी वो कामयाब होगी। पहले इनको किसी नाकामी का सामना करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी जो शादी की लाइन है वो थोड़ी ऊपर से शुरू हो रही है। यहाँ पे अगर कोई कोई बारीक सी लाइन होगी, इतनी वाज़ेह नज़र तो नहीं आ रही, तो लेकिन चूँकि हमें लेफ़्ट हैंड पे बारीक लाइन मिल गई थी, तो इसका मतलब ये है कि शुरू में इनकी कोई मंगनी या इनका कोई रिलेशन ज़रूर ब्रेक होगा। उसके बाद फिर इनकी जो शादी होगी वो कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भी सेंड करें, तो फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी और आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे तो फिर आपको चार्जेस बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।